हेलो। राजस्थान क्लास में जो स्वागत है। हम पढ़े थे मूल अधिकार पढ़े थे। मूल अधिकार में हो गए हैं 2 पार्ट तो हो गए, 2-3 पार्ट पहले हो चुके हैं। कौन कौन से? पहला तो समानता का अधिकार जो 14 से 18 हो चुका है। उसके बाद स्वतंत्र का अधिकार 19 से 22 तक हो गए हैं। अब पढ़ रहे हैं 23 और 24 शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध इसमें बोला अनुच्छेद 23 मानव पर दुर्व्यवहार या दुर्व्यापार। दुर्व्यवहार या दुर्व्यापार क्या? मानव की तस्करी। क्या दुर्व्यापार मतलब मानव पर क्या तस्करी, मतलब खरीदना या बेचना, लेना करना एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में। तो मानव पर क्या होगा? दुर्व्यवहार या उसको क्या बोलेंगे? तस्करी। मानव की तस्करी करना, मानव की तस्करी करना, मानव की तस्करी करना, मानव की तस्करी करना, मानव की तस्करी करना। ये क्या है? तस्करी करने के दुर्व्यापार में अगर ये मानव को दूसरे के मानव को बेचेंगे दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, जब कहीं पर बेचेंगे तो ये क्या होगा? दुर्व्यापार तो होगा। और दुर्व्यवहार क्या होगा? दुर्व्यवहार क्या करे? यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य से कोई सेवा अर्पित करती हैं तो उसे बाल श्रम नहीं कहा जाता है। नहीं कहा जाता। ये क्या बोला? यदि अगर सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य से कोई अगर सेवा अर्पित करती है तो उसे क्या बाल श्रम नहीं कहा सकता है। ये 23 का सेकंड भी है। अनुच्छेद 23 फर्स्ट और सेकंड 2 है। ये मानव की तस्करी करना है अनुच्छेद 1 में, 23(1) में है। और ये 23(2) में बोला गया यदि सरकार द्वारा को सार्वजनिक उद्देश्य से कोई अगर सेवा अर्पित या सेवा को लागू करती है तो उसको क्या बाल श्रम में नहीं माना जाएगा। इसको बाल श्रम नहीं किया कहा जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 24 है। 24 से बोला बाल श्रम निषेध कानून आया था। 14 वर्ष को बच्चे होते हैं उनको क्या जोखिम वाले कामों में, क्या जोखिम वाले काम होते हैं उनमें काम नहीं करा सकते। 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा वगैरह देना का कानून बना दिए है। अब इसके बाद ये नोट कर लो। उसके बाद अनुच्छेद पढ़ेंगे हम 24। अब अनुच्छेद 24 पढ़ रहे हैं बाल श्रम निषेध का मतलब है अगर 14 वर्ष से कम अगर कोई बच्चा है उसके आगे खतरनाक जोखिम वाला काम जैसे कारखानों में, उद्योग धंधों में तो आप लगा रहे हो। अगर कानून अगर मतलब पुलिस को पता चलने पर तो क्या जो कंपनी में काम करे उनको भी तो क्या सजा हो सकती है। उनके माता पिता को भी क्या सजा हो सकती है। इसलिए क्या बोला कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे या बाल बालिका का जो भी खतरनाक कार्यों में क्या लगाना या कानूनी अपराध है। तो आप लिख लो इसकी परिभाषा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों बालकों को खतरनाक स्थानों पर कार्य नहीं कर सकते। ये क्या अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे या बाल बालिका जो भी है खतरनाक स्थानों पर कार्य नहीं कर सकते। खतरनाक स्थान कौन कौन से है? जैसे कि कारखाने, उद्योगों में,
उद्योगों में ये बड़े बड़े कारखाने होते हैं, कोयला के कारखाने वगैरह या उद्योग में बड़े बड़े फैक्ट्रियां वगैरह होती है, उन्हें क्या 14 वर्ष से बच्चों को कम क्या काम पर नहीं रख सकते। अगर रख लिया इन्होंने 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पर, तो क्या जो जिस कंपनी में रह रहे हैं, खतरनाक कंपनी उसमें रह रहे हैं, उसके कंपनी को तो जो कंपनी चला उसके मालिक तो क्या कानूनी कार्रवाई इस पर तो होगी। उसके बाद अगर इसके लड़के के माँ बाप है उन पर भी क्या होगी, कार्रवाई होगी। आप पूछेंगे दंडनीय मूल अधिकार कौन कौन से है, इसमें अनुसार यही अभी पूछे जाएंगे। दंडनीय है दंडनीय मूल अधिकार कौन कौन से, 17, 23, 24 कौन कौन से है, 17, 23, 24 है। कौन से है, 17, 23 और 24, 17, 23, 24 है। ये कैसा अधिकार है, दंडनीय मूल अधिकार। कैसे दंडनीय मूल अधिकार, व्यक्ति के विरोध संरक्षण में भी अधिकार है। कौन कौन से अनुच्छेद है, कौन से व्यक्ति के संरक्षण, व्यक्ति के विरोध संरक्षण में, व्यक्ति के विरोध संरक्षण कौन कौन से, 15, 2, 17, 23, 24 कौन से, 15, 2, 17, 23, 24 है। 15, 2, 17, 23 और 24 कितने, 1, 2, 3, 4। ये कैसे है, ये व्यक्ति के विरोध संरक्षण है। अगर व्यक्ति के विरुद्ध कोई अगर संरक्षण, व्यक्ति के विरोध कोई विरोध उसके काम करे, उसके बाद संरक्षण के बाद कौन कौन से अनुच्छेद है, 15, 2 है, 17 है और 23 और 24 है। उसके बाद में दंडनीय मूल अधिकार कौन से, 17, 23 और 24 अधिकार है। ये हो गए हमारे शोषण के विरोध अधिकार जो 23 और 24। उसके अब पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक है, जिसमें बोला है 25 में बोला है अगर अंतःकरण की स्वतंत्रता, क्या 25 से तो किसका बोला, अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में क्या, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। उसके बाद धार्मिक कार्यों में 27 में क्या बोला, धार्मिक कार्य करने पर धार्मिक कार्य कर सकता है, किसी धर्म में आप धर्म के अनुसार क्या धार्मिक कार्य कर सकते हैं। उसके बाद 28 में बोला है किसी भी सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दे सकता है। और किसी भी धार्मिक संस्था है, धार्मिक सार्वजनिक संस्था में शिक्षा, अगर मान लो कि ऐसा नहीं है कि धार्मिक सार्वजनिक संस्था है कि उस देश के विरोध नहीं दे सकते शिक्षा, क्या देश के विरोध शिक्षा नहीं दे सकते, अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। अपने देश के विरोध शिक्षा ऐसी नहीं है कि देश के विरोध हो जाए, अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई शिक्षा नहीं दोगे जिसमें क्या होगा, उस संस्था में क्या देश के विरोध शिक्षा दी जाए। उसके बाद में बोला 27 में बोला कि 28 में बोला किसी ट्रस्ट का क्या निर्माण भी कर सकते हैं, किसी ट्रस्ट का निर्माण भी कर सकते हैं। धार्मिक संस्था के अपने धर्म के अनुसार किसी ट्रस्ट का क्या निर्माण भी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद कितने हैं, 25 से लेकर 28 तक, 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद है। हम चारों अभी पढ़ेंगे, एक बार ये नोट कर लो आप। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद पढ़ेंगे, अधिकार से 25 से 28 है, जिसमें अनुच्छेद 25 से क्या अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता वाले किसी धर्म को अपना सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म में उसके धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो, धर्म का क्या आचार प्रचार कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखोगे किसी धर्म को अपनाना, किसी धर्म को अपनाना। उसके बाद में उसी धर्म के अनुसार आचरण, किसी धर्म के अनुसार क्या करना, आचरण, आचरण करना। धर्म का प्रचार करना। उसको क्या धर्म का क्या प्रचार कर सकते हैं, उसको धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म के अनुसार क्या आचरण कर सकते हैं, किसी धर्म को भी अपना सकते हैं। ये बोला 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता में यही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 26, एक बार ये नोट कर लो आप। अब अनुच्छेद बोला 26, अनुच्छेद 26 बोला कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये क्या धार्मिक मामलों प्रबंधन की स्वतंत्रता, क्या आप अपने धर्म के अनुसार क्या अपने धर्म का मंदिर बना सकते हैं, धर्म की क्या संस्था का निर्माण कर सकते हैं, संस्था का क्या निर्माण कर सकते हैं। आप इसमें लिखा सकते हैं
धार्मिक संस्था का निर्माण या स्थापना कर सकते हैं। ये कि अपने धर्म के अनुसार क्या उस संस्था का, धार्मिक संस्था का क्या निर्माण करना है, धार्मिक संस्था का स्थापना करना और मंदिर बनाना अपने धर्म के अनुसार, इसमें बोले प्रबंधन कर सकते, अपने धर्म के अनुसार क्या प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद 27 बोला धार्मिक कार्य प्रबंधन पर, धार्मिक कार्य प्रबंधन पर जो धार्मिक कार्य अपने अनुसार और कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का अपने धर्म के अनुसार कर सकते हैं कार्य, प्रचार प्रचार करना इसी प्रकार अनुसार उनका यज्ञ हवन बीजा कुछ भी जो करना उसके अनुसार कर सकते हैं। भाई लिख लो 26 वाला, 27 करते हैं। बहुत छोटे छोटे ये अनुच्छेद ही है, बड़े नहीं है। 27 से बोला कि धार्मिक कार्यों में कर की छूट। अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो, अगर चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा, उस पर क्या जीएसटी, जो धार्मिक कार्य के कोई करे जीएसटी क्या, जो जीएसटी लगती है नहीं उस पर क्या छूट, कर की छूट। कर का मतलब जो जीएसटी लगती है धार्मिक कार्य उस पर क्या छूट होगी, छूट दी जाएगी आपको। कौन देगा? सरकार की तरफ से उससे क्या छूट मिलेंगे। जैसे अब राम मंदिर बनना है तो राम मंदिर क्या धार्मिक कार्य है, राम मंदिर क्या है धार्मिक कार्य है। अगर उसके लिए आप 5 लाख या 5 करोड़ अगर पैसे दे सकते हैं तभी उस पर आप क्या जीएसटी नहीं लगेगी, यहाँ पर उसको कर नहीं लगेगा। अगर कोई भी कार्य करो धार्मिक संबंधित करे, धर्म से संबंधित करे तो उस पर क्या कर या जीएसटी नहीं लगेगी, जीएसटी नहीं लगेगी, इस पर क्या जीएसटी नहीं लगेगी। 27 इतना ही है। 28 में बोला किसी सार्वजनिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, पर्सनली धर्म। ऐसा नहीं हिंदू है कि उसमें हिंदू धर्म की शिक्षा देंगे और मुसलमानों के प्रति क्या आक्रोश फैलाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। भाई लिख लो, ये अनुच्छेद 27 हम नीचे लिख लेते हैं, 28 सॉरी। धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। या संस्था लिख दो या सार्वजनिक संस्था। अगर कोई सार्वजनिक संस्था है, क्या सार्वजनिक संस्था है भाई, इसको वापस 28 इसको लिख लेते हैं इसको सही तरीके से। 28 में वापस लिखते हैं सही। किसी भी सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर कोई भी सार्वजनिक संस्था है, क्या कोई भी सार्वजनिक संस्था है, उससे सार्वजनिक संस्था में क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, पर्सनल धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। मान लो कोई हमारे समाज की संस्था है तो हमारी समाज की संस्था क्या हो, तो निजी संस्था है, मतलब सरकार की तो है नहीं, सार्वजनिक है और निजी संस्था है। तो उस संस्था में क्या आप प्रति का अपना धर्म हमारे समाज के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि हमारी समाज की शिक्षा दोगे, हिंदुओं के प्रति आक्रोश, सिखों के प्रति आक्रोश, देश के विरोध, आप तो ऐसा काम नहीं कर सकते। इसमें क्या ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ शिक्षा तो दे सकते हैं, अपने धर्म के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, कैसा बता सकते हैं कि हमारा धर्म ऐसा था, ऐसा उसका उद्भव हुआ, कैसा नहीं हुआ उसका उद्भव, इसके बारे में बता सकते हैं। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे देश के विरोध हो, क्या देश के विरोध हो। इसलिए 28 में यही है। 28 में एक और बोला है, अगर इसमें क्या किसी संस्था का निर्माण कर, धार्मिक संस्था का क्या निर्माण तो कर सकते हैं, धार्मिक संस्था या ट्रस्ट का क्या निर्माण कर सकते हैं। धार्मिक संस्था तथा ट्रस्ट का निर्माण कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें भी 2 है, 28 फर्स्ट और 28 सेकेंड है। 28 फर्स्ट बोला किसी भी सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद में बोला कि धार्मिक संस्था या ट्रस्ट का निर्माण
कर सकते हैं, धार्मिक संस्था अपना ट्रस्ट का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमारी समाज है, मान लो हमारी समाज अपना क्या संस्था का निर्माण कर सकती है, अगर सिख है, सिख अपने धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकती है, ईसाई जो भी है, सिख वगैरह जो भी अपने धार्मिक संस्था का क्या निर्माण तो कर सकती है, लेकिन उसमें क्या अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, पूरी तरह से अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, देश के विरोध ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती है। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे इतने, कल हम पढ़ेंगे शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, कल पढ़ेंगे शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार पढ़ेंगे, आज इतने देर पढ़ेंगे। धन्यवाद।